हेलो एवरीवन, आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं लिब्रा राशि की। लिब्रा मीन्स तुला। नेक्स्ट 30 डेज़ की गाइडेंस आपको मिलेगी, चाहे आपको लव रिलेटेड चाहिए, चाहे आपको करियर रिलेटेड चाहिए, फाइनेंस रिलेटेड चाहिए, नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन से रिलेटेड चाहिए, या थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ भी चाहिए। ठीक है, जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा इंस्टा का चैनल फॉलो नहीं किया, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं पोस्ट डालती हूँ और वीक में एक बार लाइव आने की कोशिश करती हूँ यूट्यूब के अंदर। सो यूट्यूब जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सवाल जवाब ले सकूँ। सो आपको चैनल सब्सक्राइब करना बहुत दैट ज़रूरी है। उस केस में अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लाइव रीडिंग का पार्ट नहीं बन पाएंगे। ठीक है, फॉलोवर्स बेसिकली मैं इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स अपने सब्सक्राइबर में लेती हूँ। ठीक है, यूट्यूब के। सो आइए चलते हैं नेक्स्ट 30 डेज़ की गाइडेंस। मैंने न्यूमरोलॉजी की वीडियो डाली है, सो वो भी आप देख सकते हैं कि मई में महीने में एज ए न्यूमरोलॉजी आपका कैसा रहने वाला है। ओके, सो बाकी वीकली बेसिस पे हम डालते रहते हैं। जिसने भी नहीं देखी है तो वीकली भी आप देख सकते हो अपना। वीकली भी हमने डाली है, हर संडे को मैं वीकली डालती हूँ, मंडे से लेकर नेक्स्ट संडे तक के बीच में। राइट, तो हमारे पास ये कार्ड पुल आउट हो गए हैं। आई होप जिस भी रिलेटेड आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर इस रीडिंग तक आप पहुँचे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी डिवाइन से, तभी आप यहाँ तक पहुँचे। अगर ये रीडिंग आप किसी महीने में देखते हैं, जून में, तो आपको नेक्स्ट 30 डेज़ की गाइडेंस मिलेगी। राइट, चलिए, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, चलते हैं आगे। पोस्ट कार्ड जो हमारे पास आया है दैट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंसेस के मैटर में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, आप पास्ट में अटके हुए हो। शायद पास्ट में आपको कुछ धोखा मिला है फाइनेंसेस से रिलेटेड। बिजनेस या तो डाउन हुआ है, या फिर आपने जहाँ जॉब करी होगी वहाँ सैलरी नहीं मिली, या प्रॉपर सैलरी नहीं मिली, आपने काम बहुत ज़्यादा करा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे करा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जगल करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि यार, या फिर करंट कंपनी में जो आप काम कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि उस हिसाब से आपको पैसा कम मिल रहा है, पुरानी जॉब अच्छी थी। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो जगल मुझे दिख रहा है। अगर आजकल आपके सर दर्द हो रहा है तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, आई सेट को आप चेक करा सकते हो। सपोर्ट का नंबर है, देखो किसी न किसी सपोर्ट को आप लेके चलोगे ना अपने साथ, तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। इंटरसेप्शन का नंबर है 9 नंबर। अपने अंदर ही आपको खोजना पड़ेगा कि कौन बंदा आपका सगा है, कौन आपका सगा नहीं है। उस हिसाब से आप काम कीजिए, डेफिनेटली आपको ऊंचाइयों की तरफ आप जाओगे। ठीक है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ठीक है, जो कि हमें ये बताता है कि इन केस अगर आपके लाइफ में अगर कोई बंदा नहीं था, सिंगल्स की मैं बात कर रही हूँ, तो लाइफ में डेफिनेटली कोई बंदा आ सकता है जिससे कि आपकी शादी तक की बात जा सकती है। अगर आपकी लाइफ में बंदा है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या थर्ड पार्टी का इशू था इस वजह से, तो थर्ड पार्टी मुझे जाती हुई दिख रही है कमिंग जून के आसपास जाती हुई दिख रही है। एंड उसमें क्या होगा कि आपको वो जब चले जाएंगे तब आपका पार्टनर आपको कहीं ना कहीं अप्रोच करता हुआ दिखेगा। अब आपको ये फैसला करना है कि कितना टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आप उनके साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। बट डेफिनेटली अगर आप आगे बढ़ते हो तो रिलेशनशिप है आपका, मतलब कोई ना कोई बंदा तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है, चाहे वो आपका करंट पार्टनर है या फिर कोई नया है। उनके साथ आपको जीवन की सारी सुख सुविधाएँ मिलेंगी, जैसा आप चाह रहे थे उस तरह का पार्टनर आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, इफ़ इन केस अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आप दोनों के बीच में अनबन चल रही थी, तो बच्चे की ब्लेसिंग्स बिकॉज ऑफ चाइल्ड, बच्चे की ब्लेसिंग्स आने की पूरी तैयारी आप कर सकते हो। और मुझे लग रहा है कि जून का महीना बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है आपका। कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ा सा आप एक्सपैंड करोगे, लव मैटर्स में थोड़ा सा एक्सपैंड मुझे लग रहा है, मतलब थोड़ा सा कुछ अच्छा होगा। दी वर्ल्ड का कार्ड आया, मुझे लग रहा है आपका राशि, आपके पार्टनर की राशि अगर मेष राशि है, सिंह राशि है, इवन वर्गो ही है, कन्या राशि एंड स्कॉर्पियो है। ठीक है, सो इफ़ इन केस अगर आपका पार्टनर छोड़ के चला गया था या आप अपने पार्टनर को छोड़ के चले गए थे, तो बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको लग रहा था कि यार ये रिलेशनशिप काम का नहीं है, ये पार्टनर उस तरह का नहीं जिस तरह का मुझे चाहिए था। दो हो सकता है उनकी भी कुछ नेगेटिव चीज़ें रही हों, वो दैट आपको पूरी बात नहीं बताते, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या थर्ड पार्टी वाला कुछ इशू था, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो उस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अगर आपकी लाइफ से हो सकता है चले जाएं। ठीक है, सो आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में जैसे प्यार ही ख़त्म हो गया, तो डोंट वरी, या तो आपका पुराना पार्टनर लौट के आता हुआ मुझे दिख रहा है, या फिर आपकी लाइफ में इन राशियों में से कोई एक पार्टनर आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। सो आप हैप्पी फील करोगे। एक टर्न मुझे लग रहा है, लाइफ का एक नेक्स्ट टर्न आपकी लाइफ में आएगा, जो आप इतने मायूस उदास दुनिया से कटे कटे ले, कोई चीज़ का सेलिब्रेशन नहीं। ठीक है, हो सकता है आप अपनी काफ़ी उम्र से या तो छोटे बंदे से डील कर रहे हो, या फिर उम्र से बड़े बंदे से डील कर रहे हो, कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी है। ठीक है, सो वो हम कह सकते हैं। ओके, हायरोफेंट्स का कार्ड आया, कहीं ना कहीं डिवाइन कह रहा है भाई मुझ पर विश्वास रखो। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे हैं, पार्टनरशिप में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है,
लव लाइफ में हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं। तो बेसिकली एक चेंज का नंबर है। जब लड़ाई झगड़ा होगा आपको एक दूसरे की अहमियत, असलियत समझ में आएगी, कौन आपके पक्ष में है, कौन आपके विपक्ष में है। तब डिवाइन कह रहा है यार मुझको सरेंडर कर दो, आई विल डू एवरीथिंग गुड फॉर यू। तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका आपके जो होता है जो आपकी किस्मत का ताला बंद है उसकी चाबी आपको वहाँ मिल सकती है। आप किसी भी धर्म के भगवान को, किसी गुरु को मानते हो, आप वहाँ जाइए डेफिनेटली। या फिर किसी को नहीं मानते तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लीजिए। डेली बेसिस में वैसे मैं डिवाइन की गाइडेंस डालती रहती हूँ ऑन डेली बेसिस, तो आप वहाँ से भी देखिए अपने दिन को उस हिसाब से व्यतीत कर सकते हैं ताकि आपको और भी पॉजिटिव रिजल्ट मिले। मुझे ऐसा लग रहा है विद इन 8 डेट्स 8 वीक्स आपकी लाइफ में या फिर अगस्त तक कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में वो न्यूज़ आएगी और आपको उसको वो अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, वो लव लाइफ में कोई कमिटमेंट भी हो सकता है। तो ज़्यादा सोच विचार करके, ठीक है, अनटिल अनलेस वो बहुत ही बुरी चीज़ ना हो आपकी लाइफ की, जैसे कि बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है और वो अब बोले कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, वो आप थोड़ा सा चीज़ों को कैलकुलेट कर लीजिए क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबकी लाइफ में अलग अलग कुछ चल रहा हो, ठीक है। सो वो आप चीज़ देखोगे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप ऑप्ट करोगे, बहुत ही खुशी का माहौल होगा, एक नई दैट मुझे लग रहा है कि नई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कुछ नया आपकी लाइफ में हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक खुशखबरी आए, हो सकता है मल्टीपल भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है मल्टीपल भी हो सकती है। जॉब से रिलेटेड होती है, बाहर जाने से रिलेटेड हो सकती है, हायर स्टडीज़ से रिलेटेड आपका रियूनियन हो सकता है, जॉब ऑफर आ सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब जो भी आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है, मतलब कोई अच्छी न्यूज़ कहीं ना कहीं। ओके, थोड़ा सा हम और कार्ड निकाल लेते हैं। सो बेसिकली रीडिंग के बीच में ही आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द रीडिंग तो सब भूल जाते हैं और हम इतनी मेहनत से अगर कुछ बना रहे हैं तो आपका लव हमें चाहिए ताकि हम इंस्पायर हुए। अभी हम एक रीडिंग बना रहे हैं, उसके बाद हम दिन में 4-4 बनाएं, ठीक है। एंड और आपको किसी पर्टिकुलर टाइप की रीडिंग अगर चाहिए तो जस्ट लेट मी नो, फिर हम वो भी बना सकते हैं आपके लिए, राइट। ओके, चलिए। सो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फाइनेंसिस में बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है आपको, ठीक है, और घाटे के चक्कर में आपकी हेल्थ कुछ इश्यूज़ हुए हैं, उस चक्कर में पार्टनर भी शायद आपका दूर हो गया है और ध्यान नहीं दे पा रहा। तो अभी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में अगर कोई बंदा ये चाह रहा है कि भैया मुझे नई अपॉर्चुनिटी कब तक मिलेगी, या बिज़नेस बंद करके अब वो जॉब देखना चाह रहे हैं, या जॉब उनकी छूट गई थी, कोई नई जॉब देखना चाह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप सोच विचार ज़्यादा कर रहे हो। अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए बट यू आर थिंकिंग सो मच बट यू आर नॉट एक्टिंग एनीथिंग। सो मैं ये कहना चाहूँगी बजाय सोच विचार के हमें थोड़ा कर्मा पे ध्यान देना चाहिए कि हमें उस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर उसमें स्टेप लेते हुए आप दिख रहे हो होगे तो कुछ ना कुछ अच्छा आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि जो रिलेशनशिप की जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज़ फाइनेंस, कोई भी नहीं मानेगा। तो उसमें क्या है कि आप हो सकता है घर से दूर आपको कोई नौकरी मिली है या कोई बिज़नेस आपने स्टार्ट करा है, तो उस चीज़ में क्या है कि आप मुझे लग रहा है इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए फाइनेंसिस को कमाने में, पीछे बहुत अनस्टेबिलिटी देखी अपने फाइनेंसिस को लेके, और अपना फ्यूचर आप और अपने पार्टनर के लिए बहुत ही स्टेबल करना चाह रहे हो, ठीक है। तो पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट आपका मुझे काम पे दिख रहा है और एक काम का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप को बहुत बहुत बेटर करेगा, आपको कमिटमेंट देने में आसानी करेगा, या कमिटमेंट अगर आपको मिलनी है आपके पार्टनर से तो वहाँ भी आसानी करेगा, ठीक है। घर वाले मान सकते हैं आपके कहीं ना कहीं, ठीक। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बेसिकली ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं अपने अपने आप को स्टक कर लिया है, स्टक कर लिया है। नेगेटिविटी जो भी आपकी लाइफ में है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड ऑल, हालांकि आपके पास सब कुछ है, या फिर अपने पार्टनर पे आप स्टक हो या फिर फाइनेंसेस पे, दो चीज़ें हो सकती है। तो बहुत ही नया टर्न लाइक आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, हालांकि आपकी लाइफ में लग्जरी है, आपके पास स्टेटस है, पैसा है, बट यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, आप अंदर से खुश नहीं हो, आपका ध्यान कहीं ना कहीं एक जगह अटका है, या तो रिलेशनशिप या तो फिर फाइनेंस। जो भी चीज़ है उससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। आपकी तरफ आपका पार्टनर अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, रीयूनियन नहीं हुआ, बात नहीं कर रहे, कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो वो बढ़ते हुए आ सकते हैं। थोड़े से एग्रेसिव मोड में होंगे बट हाँ, वो आपके लिए स्टेप लेना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। अब आपको देखना है कि रिलेशनशिप आपका किस तरह का है, अकॉर्डिंगली यू कैन एक्ट, राइट। सो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने अपने पार्टनर के बीच में अगर गैपिंग आ रखी है, या कुछ चीज़ें जो आपके पार्टनर की आपको पसंद नहीं आती थी, इसलिए आप कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे, या उनकी कमिटमेंट को आपने हाँ नहीं किया बिकॉज वो बहुत ही फ्रीकिंग एनर्जी में थे, बहुत चाइल्डिश बिहेवियर करते थे। उनका जो लाइफ की तरफ जो प्रोस्पेक्ट था ना, मतलब मैरिज की तरफ, वो उतने स्टेबल आपको नहीं दिखे, चाहे फाइनेंसेस से हो चाहे इमोशनली हो, वो उतनी मेचोरिटी लेवल अभी तक उन्होंने गेन नहीं कर पाया।
बट अभी अगर थोड़े टाइम का उन्होंने आपसे ब्रेक लिया है या फिर मोहलत मांगी थी या उन्होंने अपने पे काम किया है, तो मैं ये कहना चाहूँगी बहुत ही स्टेबिलिटी मुझे उनमें दिख रही है, चाहे आप पैसे से कहो चाहे इमोशनल लेवल पे हो, बहुत स्टेबल हो गए हैं, ठीक है। बट हाँ, जैसे पहले अपने पे बहुत ज़्यादा वो ध्यान देते थे ना कि मुझे एकदम हैंडसम हंग बन के रहना है, वो चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई है आपके पार्टनर की, या फिर अगर लड़की है तो लड़की की, मतलब सिर्फ अपने आप को तैयार करके एकदम वेल ड्रेस्ड रहना पहले। सो अब बहुत ही उन्होंने क्या करा, अपने अपने पे ध्यान देना शुरू किया, अपने अंदर ध्यान देना शुरू किया, अपनी बाहरी सुंदरता पे नहीं अपनी अंदरी सुंदरता पे ध्यान देना शुरू किया है, ठीक है। सो बहुत ही काम हो गई हैं वो, बहुत ही स्टेबल हो गई हैं और डेफ़िनेटली आपको अपना लव ऑफ़र करना चाहता है। मतलब जो भी आपका पार्टनर है, चाहे वो लेडी है या फिर मैन है, कुछ भी है, लड़का-लड़की कुछ भी, राइट? या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपने भी अपने अंदर चेंज लाए हैं। ओके, द लवर्स का कार्ड है। बेसिकली मुझे लग रहा है अगर आपके पार्टनर से आपकी नहीं बन रही थी, पहले आप उनके बहुत पीछे-पीछे भागते थे, बट अभी आपने उनको छोड़ दिया है, ठीक है? आपने उनको छोड़ दिया है, सो आपका ध्यान है डिवाइन पे और उनका ध्यान है आप पे। राइट, या आपके पार्टनर पीछे पीछे भागते थे और आप ध्यान नहीं देते, बट आप अभी आपका भी ध्यान उनकी तरफ जा रहा है। तो ये डिवाइनली गाइडेड एक रिश्ता है, दोनों को आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। अपने प्यार का इजहार वो करेंगे, बहुत ही दैट फिजिकली अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है उनके अंदर, ऑर्गेनाइज्म बहुत ज़्यादा हाई मुझे दिख रहा है। सो वो सब चीज़ें आप देखिए, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी दिल आस्क फॉर अ डेट और दैट फिजिकल इंटीमेसी इज़ वेल। सो इस प्यारी रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टा को ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।